हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर कल 11 तक कर लिए थे अपन, नंबर 12 स्टार्ट करना था पर ये मैंने एक बार 13 कर दिया। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब आपको ये बताना है कि 3 अंकों में संख्या हो और वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए और हमें ये निकाल के लाना है कि एक्चुअल में वो कितनी है। तो देखो 99 तक अगर आप देखें तो 2 अंक होते हैं, 100 से 3 अंक स्टार्ट होते हैं, तो 100 जो है वो 7 से भाग नहीं होता। आप जी भाग करके देख लेना। तो 100 नहीं होता, करते करते 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, तो पहली संख्या बनेगी 105। दूसरी संख्या आप इसके बाद इसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि 105 के बाद 107 जोड़ेंगे तो ही वो 7 से भाग होगी। 112 फिर 7 जोड़ा 119, करते 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 डैश डैश हमने अंतिम निकाल लिया। अब अंतिम कैसे निकालें? अंतिम निकालने का तरीका है कि 1000 जो संख्या है वो तो हमें पता है कि 4 अंकों का है, तो 1000 के बाद आता है 999। तो 999 देखो 7 से भाग होता है क्या, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौके 28, 1 19, ये तो नहीं होता भाई। तो ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी 994। ये देखो कैसे बनी, तो 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौके 28, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, क्योंकि इसमें 7 जोड़ेंगे तो 1000 एक 4 अंकों की वो बनेगी। तो हमारा जो बना है वो सही बना। तो समांतर तो इस प्रकार तो पहला पद है 105, दूसरा है 112, तीसरा है 119 डैश डैश, अंतिम है 994। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें पद कितने हैं। तो अब आप दिमाग लगा गए होगे कि इसमें क्या है। तो a की वैल्यू 105 आ गई, b की वैल्यू फार्मूला आप जानते हो a2 माइनस a1, तो 112 में से 105 जाएगा, क्या आएगा 7 बचेगा। ये क्या है, ये an होगा 994, क्योंकि इसको n नहीं पता है इसमें पद कितने हैं। तो फार्मूला लगा दो an वाला, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an की जगह आ गया 994, a की जगह आ गया 105, n तो है ही नहीं हमारे पास, तो d की जगह आ गया 7। तो प्लस का 105 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो ये आपका बच जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से गया 8, और 7 गुना वाला इधर आके इसके भाग में। तो 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 7 49। तो ये n माइनस 1 बराबर 127, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n बराबर क्या आ गया 128। तो मतलब 3 अंकों वाली जो संख्या है 7 से भाग होगी वो 128 संख्याएं होगी। ओके बेटा, तो ये सवाल नंबर 13 करना हमें 12 शुरू था और वो गलती से 13 शुरू हो गया, तो अब 13 देख लो। इसके बाद बेटा 14 नंबर है, वो भी इस तरह का है, तो पहले वो देख लो क्योंकि इसके साथ ही वो निकल जाएगा। कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में हमें 4 के गुणज बताने हैं। बेटा गुणज का मतलब गुणा। आप यहाँ अगर विभाज्य आ जाता तो भी सेम सवाल होता है। जैसे 4 एकम 4, 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 4 से भाग भी होता है। तो गुणज और विभाज्य भाग ये एक ही चीज है, कहीं आप इनको दो ना समझ लेना। तो 10 और 250 के बीच बताना है, तो ये तो आप चेक सेट कर लोगे। तो 10 और 250 के बीच बताना, तो पहला तो होगा 12, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 20, करते 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 250 के बीच में देखना आपको। तो 249 नहीं होता तो वो होगा 248। और आगे कैसे करना है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, सेम तरीका जो आपने यहाँ लगा रखा है। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर जो 14 है वो भी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14। अब बेटा सवाल नंबर 12 भी देख लो फिर, ऐसा उसमें क्या है। सवाल नंबर 12 में क्या बोला गया बेटा, देखो दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। बेटा यहाँ समांतर श्रेणी है जिसको हम श्रेणी भी बोल देते हैं, उनमें जो सार्वंतर है डी है उनकी वैल्यू समान है।
यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर आप पहले एपी का 100वां पद निकालो, दूसरी का भी 100वां पद निकालो और उनका अंतर मतलब घटा करो, तो उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, तो इनके 1000वें पदों में अंतर क्या होगा? तो देखो इसने 100वें पदों का अंतर देके 1000वें पदों का अंतर पूछ रखा है। तो पहली एपी में, हिंदी मीडियम में भी आप एपी लिख सकते हो, क्योंकि आपने देखा हो क्वेश्चनों में एपी लिखा होता है। पहली एपी में तो जो प्रथम पद है वो नॉर्मली हम ए ही मानते हैं, तो ए आ गया आपका, ठीक है। इसको कैपिटल ए मान लो आप, क्योंकि 2 है थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, और सार्वंतर है वो समान है, तो वो दोनों में सेम मान लो। नॉर्मली आप डी मानते हो, डी मानते हो, डी ही मान लो। तो एपी का 100वां पद, तो 100वें पद को ए 100 लिख लो आप, और निकालने का तरीका ए प्लस 99 डी होता है, बहुत बार हुआ है। इसी तरह वह 1000वां पद, क्योंकि वो भी तो याद करना है, तो ए 1000 आ जाएगा, तो ए प्लस 999 डी, ओके बेटा। इसी तरह दूसरी एपी में आ जाओ, दूसरी एपी में तो उसका जो प्रथम पद होगा उसको आप बी मान लो, और सार्वंतर दोनों का समान ही है, इसको डी पढ़ा लेंगे। तो एपी का 100वां पद, तो ये ए 100 था तो बी 100 हो जाएगा, बी प्लस 99 डी, वह 1000वां पद, तो बी 1000 बराबर बी प्लस 999, ठीक है बेटा। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, वह 1000वां पद, तो बी 1000 बराबर बी प्लस 999, ठीक है बेटा। दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है, ये आपको दिया हुआ है। दोनों एपी के जो 100वें पद है उनका जो अंतर है आपको 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले का 100वां पद को अपन ए 100 लिख सकते हैं, दूसरे का बी 100, इनका जो अंतर है वो क्या है 100 दे रखा है, तो ए 100 की वैल्यू है ए प्लस 99 डी, इसी तरह इसकी वैल्यू है बी प्लस 99 डी, और इनका अंतर आपको क्या दे रखा है 100। इसको थोड़ा हल करो तो ए प्लस 99 डी और ये माइनस बी और माइनस 99 डी बराबर 100, तो 99 डी से 99 डी कट, तो ए माइनस बी बराबर 100। तो कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आया, पर इतना आ गया कि a माइनस बी की वैल्यू 100 है। वह दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, दोनों एपी का, तो पहले का तो हो गया ए 100 ए 1000 और दूसरी का हो गया बी 1000, ये हमें ज्ञात करना है इसकी क्या वैल्यू है। तो ए 1000 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 999 डी, इसी तरह बी 1000 को बी प्लस 999 डी लिख सकता हूँ। तो इसको हल किया तो ए प्लस 999 डी और माइनस बी माइनस 999 डी, तो 999 डी से 999 डी कट, क्या बचा ए माइनस बी। तो कोई वैल्यू तो नहीं आई, पर ए माइनस बी आ गया, पर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 100, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 100। तो इसका मतलब है कि इनके 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। तो ये बेटा सवाल नंबर 12 था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।
हाँ जी, सवाल नंबर 15 बेटा काफी बार पेपर में बना है। कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो यहाँ भी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है कि nवें पद बराबर है, इनमें कोई nवां पद है जो आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो देखो बेटा, तो पहली एपी, तो पहली आपकी एपी है 63, 65, 67 डैश डैश। तो इसमें कोई nवां पद, तो आप nवां पद निकाल लेते हैं, एन वाला फार्मूला। तो क्या फार्मूला होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अभी ए और डी आप जानते हो कैसे निकलते हैं, एन तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू 63, एन तो हमें पता ही नहीं है, और डी की वैल्यू 2 होगी इसमें, जिसको माइनस कर लेना। तो ए एन की जो वैल्यू है 63 प्लस इसको अंदर गुणा किया 2n माइनस 2, और हल करेंगे 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। इसी तरह दूसरी एपी में, जो दूसरी एपी है वो है आपकी 3, 10, 17 डैश डैश। तो इसमें भी एन वाला फार्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी ही होता है। तो एन तो हमें इसमें भी ज्ञात करना है, ए की वैल्यू 3, एन नहीं पता, और डी की वैल्यू 10 में से 3 जाएगा 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस अंदर गुणा किया 7 एन माइनस 7। तो एन बराबर 3 में से 7 जाएगा माइनस 4 प्लस 7। दिया है कि दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो इनका जो भी आपने nवां पद निकाला है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका nवां पद an और इसका ये रहा, तो दोनों बराबर है, सॉरी ये नहीं ये रहा। तो 61 प्लस 2n बराबर होगा -4 प्लस 7n के। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n वाले एक साइड कर लो, बिना n वाले एक साइड। तो 2n आपका पड़ा है, प्लस का 7n इधर आके माइनस का, -4 पड़ा है, प्लस का 61 इधर आके माइनस का। तो 2n में से 7n जाएगा, माइनस का 5n बचा, और ये माइनस का 65। माइनस से माइनस कटा, ये जाके इसके भाग में, तो 65/5 तो कटोगे कितना आ गया, 13। तो n बराबर क्या निकल गया आपका 13। ओके बेटा, तो ये आपको ज्ञात करना था, 13 पंजे 65। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, वो आपके सामने है। इसके बाद देखो बेटा 16वां सवाल, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 जाता है। मैं उम्मीद करूंगा बेटा ये सवाल आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी बातें आई है मैंने आपको बताई है, और आप अपना दिमाग लगा के भी इसको कर सकते हो, तो कर लेना बेटा, अगर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सवाल नंबर 17 है, एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब कहता है इसमें ना पीछे से जो 20वां पद होगा वो ज्ञात करना। थोड़ा अजीब सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सवाल नंबर 17 कहता है एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 डैश डैश 253। कहता है इसमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करो। अब पीछे से 20वां पद कैसे ज्ञात करना है, वो थोड़ा अजीब सा है। तो आप पहले ये पता कर लो कि इसमें पद है कितने, अगर ये पता चल जाएगा तो पीछे से 20वां पद भी हम निकाल लेंगे। तो वही फार्मूला नॉर्मली आप जो लगाते हो, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 8 में से 3 गया 5 है, और ये आपका ए एन हो गया 253। तो ए एन वाला फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये वैल्यू आ गई 253, ए है आपका 3, एन माइनस 1, एन तो ज्ञात ही करना है, -1 और डी की जगह 5, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, एन माइनस इंटू 5, ये आ गया 250 बटे में 5 आएगा, एन माइनस 1, तो ये पूरा 50 पे कटेगा,
और ये माइनस का एक इधर आके प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया 51। तो इतना तो समझ आ गया कि इसमें 51 पद है। अब हमें क्या करना है कि इतना पता हमने कर लिया है कि इसमें 51 पद है। अब हमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पीछे से कैसे 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, इसलिए ध्यान से देखो। आप इसको उल्टा लिखना लिख जाओ या एक बार सीधा ही लिख लो चाहे, लिखना तो उल्टा ही पड़ेगा वरना आपको पता नहीं सीधा स्टार्ट कहाँ से करें। एक बार टाइम लग रहा है, बाद में मैं इसका आपको ट्रिक बता दूंगा, मिस ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। एक बार अंदाजे से अपन इतना लिख लिया, कोई अंदाजा है 20 तो होगी होंगे। अब पीछे से ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। मतलब जो पीछे से 20वां पद है वो आगे से कौन सा पद है, 32वां। तो ये बात लिख देना। तो हमें इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद याद करना है, जो कि आगे से 32वां पद है। और आगे से 32वें पद को कैसे निकाला जाता है आपको पता है, a + 31d याद होगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप तो निकाल लो। अब वही बात कि सर ये तो टाइम लगने वाली बात होगी, कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे हम सेकंडों में ये चीज पता कर ले कि पीछे से 20वां है तो आगे से 32वां। ये तो चलो सर 20वां ही था, अगर यहाँ मान लो सैकड़ों में हो, हजारों तक डाटा हो और पीछे से 400वां पद कहते तो सर आप ऐसे कोई लिखने बैठेंगे। इसका कोई ट्रिक बताओ। तो इसका ट्रिक आपने देख लिया होगा, कुल पद कितने थे, 51। आपको पीछे से कौन सा पद ज्ञात करना था, 20। तो 51 में से 20 माइनस करो, जितना दे रखा था उतना ही माइनस कर दो, कितना आ गया 31, इसमें एक जोड़ दो। तो ये आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा है कि सर ये कैसे, तो ये पहली बार कर रहे हो तो अजीब सा है। मतलब जितने टोटल पद है उसमें से अंतिम पद जो बोला वो माइनस कर दो, जो आएगा उसमें से एक जोड़ के पद निकाल दो। जैसे मैं कह दूं कि पीछे से 30वां पद ज्ञात करो, मान लो ये सवाल होता, तो देखो सारे कितने, अब देखो गिनना नहीं पड़ेगा, एक ट्रिक मिल गया। सारे कितने 51, पीछे से कौन सा 30वां, तो 51 में से 30 गया 21, 21 में एक जोड़ दो 22, तो 22वां पद ज्ञात करना है। तो बस एक बार आपको अजीब सा लगेगा और बाद में अजीब सा नहीं लगेगा। तो जैसे क्या तरीका दोबारा बता देता हूँ, n बराबर क्या था 51 था, तो 51 में से अपन ने 20 घटाया, 51 में से 20 है 31, और ये आपका 31 में से एक जोड़ के 32वां पद ज्ञात करना था। ओके बेटा, कर लोगी। तो आज आपको जो वर्क करना है, सवाल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 6 सवाल बढ़िया से बढ़िया आपको इनको करने हैं। और साथ में जो 4th चैप्टर आपको दिया हुआ 18 तारीख का टेस्ट है बेटा, उसकी भी आपको तैयारी साथ साथ करनी है। इसलिए मैं कई बार वर्क थोड़ा कम दे देता हूं ताकि उधर भी आपको ध्यान ज्यादा देना है। तो 18 तारीख को आपका टेस्ट है, तो अच्छे से 4th चैप्टर की भी तैयारी करनी है। और ये जो वर्क मैं दे रहा हूँ ये थोड़ा कम दूंगा तो उधर भी आपका ध्यान अच्छे तरीके से हो पाएगा। ओके बेटा, कर लेना।